एक बार एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति अपने पोते के साथ रहता था। बूढ़ा व्यक्ति रोज सुबह जल्दी उठकर भागवत गीता पढ़ने के लिए मेज पर बैठ जाता था। उनका पोता दादाजी का प्रशंसा करता था और अपने दादाजी की जैसा ही बनना चाहता था। इसलिए पोता दादाजी की तरह सब कुछ करने की कोशिश करता था। एक दिन पोता अपने दादाजी के पास गया और कहा, दादाजी, मैं आपकी तरह रोज मेज पर बैठकर भागवत गीता का पाठ करता हूँ, लेकिन मैं इससे ज़्यादातर समझ नहीं पाता हूँ और जो कुछ भी समझ पाता हूँ किताबें बंद करने के बाद साथ साथ में भूल जाता हूँ। अगर मैं जो कुछ भी पढ़ता हूँ उसे भूल जाता हूँ तो भागवत गीता पढ़ने से मुझे क्या लाभ होता है। तब दादाजी एक कोयले की टोकरी पकड़े हुए थे। वो पोते की तरफ देखे और उसे कोयले की टोकरी देते हुए कहे, नदी पर जाओ और मेरे लिए एक टोकरी पानी भर के ले आओ। दादाजी ने जैसे कहा लड़के ने वैसा ही किया, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचता टोकरी का सारा पानी निकल जाता। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, वापस पानी लेने के लिए नदी में जाओ और फिर से कोशिश करो, लेकिन इस बार थोड़ा तेज चलने की कोशिश करना। लड़का मान गया और इस बार नदी से पानी लेकर जल्दी घर पहुंचने के लिए तेज भागा। लेकिन इस बार भी घर आने के बाद दादाजी ने देखा तो टोकरी खाली था। दादाजी ने पोता को फिर से कोशिश करने के लिए कहा, लेकिन वह हर बार रास्ते में टोकरी से पानी निकल जाती और टोकरी खाली हो जाती है। लड़का थक गया और अपने दादाजी को कहा, दूर नदी से टोकरी में पानी लाना असंभव है। मैं आपके लिए पानी से भरी बाल्टी ले आ सकता हूँ। दादाजी ने उत्तर दिया, मुझे पानी की बाल्टी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम उस कोयले की टोकरी में से ही पानी हमारे लिए नदी से पानी भर के ले आओ और कोशिश करो। लड़का जानता था कि यह असंभव है, लेकिन उसने अपने दादाजी की बात मानी और फिर से कोशिश की। इस बार लड़का जितनी जल्दी हो सके दौड़ा, लेकिन फिर से टोकरी खाली हो गई। लड़का थक गया और उसने अपने दादाजी को कहा, ओ दादाजी, इस टोकरी से नदी में से पानी लाना हमारे लिए असंभव है। दादाजी ने उत्तर दिया, तुमको लगता है कि यह असंभव है, लेकिन जरा टोकरी को तो देखो। लड़के ने टोकरी की ओर देखा कि टोकरी बहुत साफ सुथरी दिख रही है। उसने देखा टोकरी से कोयले के सारे दाग हट गए हैं। अब कोयले की टोकरी अंदर और बाहर से साफ हो गया था। दादाजी ने कहा, तुमने देखा कि टोकरी अब सारे दाग मुक्त हो गया है। जब आप भागवत गीता पढ़ते हैं तो ऐसा ही होता है। तुम जो भी पढ़ते हो उसे तुम समझ या याद नहीं रख सकते हो, लेकिन यह सब तुमको अंदर और बाहर से बिल्कुल बदल देगा। आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई हो। ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया कर आप कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।